नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के समान ज्ञान पेपर को अगर आप देखते हैं तो यूनिट 6 में यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा और इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको भी हल कराऊंगा, तो आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं यह बात बता दूं कि यह तीनों टॉपिक जो है 3 वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं विधायिका के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, सर्वप्रथम यह जानते हैं कि विधायिका जो है, विधायिका का कार्य क्या है, लेजिस्लेटिव का काम क्या है, तो जो है ये कानून बनाती है, और कार्यपालिका जो है कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका जो है कानून का संरक्षण करती है। तो आप सभी को जो है मुख्य बातें याद रखने हैं कि विधायिका का काम क्या है, कानून को बनाना, कार्यपालिका का काम क्या है, कानून को लागू करना, न्यायपालिका का काम क्या है, कानून को जो है संरक्षण प्रदान करना। तो विधायिका के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा, तुलनात्मक रूप से बताऊंगा, संघीय विधायिका और राज्य विधायिका साथ साथ बताऊंगा, तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। संघीय विधायिका में संसद आती है, राज्य विधायिका में राज्य विधानमंडल आते हैं। दोस्तों, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। दोस्तों, अब मैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में, जब मैं कार्यपालिका के बारे में बताऊंगा तो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में बताऊंगा, तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले राज्यसभा के बारे में बता रहा हूँ। राज्यसभा जो संसद के उच्च सदन कहलाती है, उसी प्रकार से जो है राज्य विधानमंडल में विधान परिषद जो है राज्य विधानमंडल के उच्च सदन कहलाती है। उच्च सदन, इसके सदस्य की संख्या जो है 250 अधिकतम संख्या हो सकती है। राज्यसभा के सदस्यों की अगर संख्या पूछा जाए तो अधिकतम 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 हैं, और 12 सदस्य जो हैं, इसी 245 में 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल में जो है विधान परिषद जो है, जिसे उच्च सदन कहा जाता है, ये फिलहाल अभी जो है सिर्फ 6 राज्यों में हैं। 6 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इन्हीं 6 राज्यों में जो है अभी फ़िलहाल विधान परिषद का गठन किया गया है, अन्यथा अदर किसी भी राज्य में अभी विधान परिषद नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, विधान परिषद के अधिकतम जो संख्या हो सकते हैं वो जो है अधिकतम विधानसभा पर निर्भर करता है। इसका 1/3 संख्या जो है विधान परिषद के सदस्य होंगे, न्यूनतम जो होगा वो 40 होगा। तो आपको विधान परिषद के बारे में ध्यान में रखना है। विधान परिषद से सवाल इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, वर्तमान में जो है विधान परिषदों की संख्या कितनी है भारत में, तो वो अभी किन किन राज्यों में विधान परिषद हैं, तो 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में है। साथ ही साथ आपसे इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राज्य विधानमंडल में उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो विधान परिषद को कहा जाता है। दोस्तों, अब मैं बता रहा हूँ लोकसभा के बारे में। लोकसभा जो है संसद के निम्न सदन कहलाती है, उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल के विधानसभा जो है निम्न सदन कहलाती है। लोकसभा की अधिकतम जो संख्या हो सकती है सदस्यों की, वो 552 हो सकते हैं। तो 530 जो है राज्यों से निर्वाचित होते हैं, 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, 2 मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में 2019 में भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 104 के तहत जो है इसे निरस्त कर दिया गया है। अब न विधानसभा में न लोकसभा में जो है मनोनीत नहीं किए जाएंगे। एंग्लो इंडियन के जो 2 सदस्य लोकसभा में और एंग्लो इंडियन विधानसभा में 1 सदस्य जो मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, वो जो है 104 संविधान संशोधन अधिनियम 126वां बिल के तहत जो है इसे निरस्त कर दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, करेंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। दोस्तों, अब मैं यह बताऊं कि राज्यसभा
के सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है। सबसे पहले कार्यकाल के बारे में जानते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल जो है ये 6 सालों का होता है और ये जो है अस्थाई सदन है। इसी प्रकार से विधान परिषद में भी इसका भी कार्यकाल 6 साल का होता है, ये भी अस्थाई जो है सदन है। लेकिन लोकसभा जो है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल के होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है इससे पहले भी विघटन कर सकते हैं। उसी प्रकार से विधानसभा का भी कार्यकाल 5 साल के हैं, लेकिन राज्यपाल जो है इससे पहले भी विघटन कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि राज्यसभा जो है उस सदन है, विघटन नहीं होती है, इसके कार्यकाल जो है 6 वर्ष हैं। उसी प्रकार से विधान परिषद के भी कार्यकाल 6 साल के होते हैं, ये भी विघटन नहीं होते हैं। लेकिन लोकसभा और विधानसभा ये दोनों जो हैं 5 साल कार्यकाल हैं, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जो है इससे पहले भी विघटन किया जा सकता है। दोस्तों, अब मैं राज्यसभा के सदस्यों की जो है न्यूनतम योग्यता के बारे में बता दूं तो राज्यसभा के सदस्य वही बन सकते हैं जो भारतीय नागरिक होंगे। न्यूनतम उम्र जो होगा 30 होगा। उसी प्रकार से विधान परिषद के जो सदस्य जो बन सकते हैं वो जो हैं भारतीय नागरिक होने चाहिए और उनके भी न्यूनतम उम्र जो है 30 होने चाहिए। अब मैं लोकसभा के बारे में बता दूं, इनकी योग्यता क्या है, कौन ऐसे लोग जो हैं लोकसभा के जो है सदस्य बन सकते हैं या विधानसभा के। तो लोकसभा के सदस्य भारतीय नागरिक जो बन सकते हैं, लेकिन उसके न्यूनतम उम्र जो है 25 होने चाहिए। उसी प्रकार से विधानसभा के सदस्य वही बन सकते हैं जिसके उम्र जो है न्यूनतम उम्र जो है 25 होने चाहिए। दोस्तों, यह तो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में मैं यहाँ पर चर्चा कर दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया आर्टिकल 80 में जो है राज्यसभा की संरचना के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में, आर्टिकल 83 में जो है संसद के दोनों सदनों की अवधि के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 84 जो है संसद की सदस्यता की योग्यता के बारे में बताया गया है। 87 में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में बताया गया है। 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार से 89 जो आर्टिकल है उसमें राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से 19(3) आर्टिकल में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे सदस्यों की योग्यता, सारे आर्टिकल्स को आप ध्यानपूर्वक याद कर लें। साथ ही साथ आप देखेंगे आर्टिकल 108 में जो है कुछ दशाओं में दोनों सदनों के संयुक्त जो बैठक बुलाने का अधिकार दिया गया है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। 112 आर्टिकल में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आप बजट कहते हैं, मैं आपको बता दूं बजट शब्द जो है संविधान में वर्णन नहीं किया गया है, ये शब्द बजट शब्द यूज नहीं किया गया है। तो 112 आर्टिकल जो है वह वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में वर्णन किया गया है। 114 में विनियोग विधेयक, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं सारे आर्टिकल जो केंद्रीय विधायिका के अंतर्गत आते हैं। आज विधानमंडल के अंतर्गत जो आर्टिकल आते हैं उसके बारे में बता दूं तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 168 राज्यों के विधानमंडल का गठन के बारे में दिया गया। 169 राज्यों के विधान परिषद का सृजन के बारे में दिया गया है। 170 में विधानसभाओं के संरचना के बारे में दिया गया है। उसी प्रकार से 171 में विधान परिषदों के संरचना के बारे में दिया गया है। 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि के बारे में दिया गया है। 176 में राज्यपाल के विशेष जो है अभिभाषण के बारे में दिया गया है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में 178 आर्टिकल में दिया गया है। उसी प्रकार से आप सारे आर्टिकल के बारे में देख सकते हैं। 199 में जो है धन विधेयक के परिभाषा के बारे में दिया गया है राज्य विधानमंडल में। 201 में जो है विचार के लिए आरक्षित विधेयक दिए गए हैं। 202 में जो है राज्य विधानमंडल में वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट जो जारी होते हैं प्रत्येक वर्ष उसके बारे में दिया गया है। दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका के अंतर्गत जितने आर्टिकल आते हैं इससे प्रश्न पूछे जाएंगे तो डायरेक्ट आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक इन सारे आर्टिकल को बराबर देखने हैं, तभी जाके आपके क्लियर होंगे और आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आपको जो है आसानी से जो है आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे। दोस्तों, अब मैं जो आप सभी को क्वेश्चन हल कराऊंगा जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पहले पूछे गए हैं, तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ हैं। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसका आंसर होगा सी,
संविधान के संशोधन में जो है राज्यसभा की और लोकसभा की समान शक्तियां होती है। आप देखेंगे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में 2016 में पूछा गया था। इसमें लिखा गया कि संविधान के संशोधन के संबंध में लोकसभा के समान ही राज्यसभा को भी शक्तियां प्राप्त है। संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जबकि संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में जो है असहमति होने पर जो है संविधान में संशोधन का प्रस्ताव गिर जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संसद में शामिल हैं। दोस्तों, मैं अपने लेक्चर में शुरुआत में ही आप सभी को बताया कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन दिया गया है भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसका मतलब तीनों ही जो है अंग है संसद के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी है। आप इसके डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, लिखा गया है भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की जो है सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संसद जो है भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन एवं राष्ट्रपति सम्मिलित है, जिसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 79 में है। तो दोस्तों आपने देखा कि यह प्रश्न कितने आसानी रूप में हल हो गए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हमें राज्यों से निर्धारित सदस्यों की संख्या है। दोस्तों जैसा कि मैं आप सभी को बताया था कि लोकसभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या हो सकती है 552, लेकिन राज्यों से अधिकतम संख्या कितने आ सकते हैं? 530। तो यहाँ सवाल यही पूछे गए कि लोकसभा में राज्यों से निर्धारित सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? सदस्यों की संख्या है तो वो है 530। तो इसके आंसर क्या होंगे? डी आंसर होंगे। यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि लोकसभा में राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है 530 है। केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम जो है 20 है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है भारतीय संसद के निचले सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ये भी प्रश्न यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के उपबंध किए गए हैं, जिसके अंतर्गत संसद राष्ट्रपति दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी, जबकि अनुच्छेद 93 जो है में लोकसभा के अध्यक्ष पद की व्यवस्था की गई है, जो लोकसभा की जो है अध्यक्षता करेगा। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर भी कहा जाता है। संसद के उच्च सदन जो राज्यसभा है की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसे उपसभापति भी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है? ये भी प्रश्न जो है सेम प्रश्न पूछे गए हैं। ये 2014 में पूछा गया है। ये अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा में के जो मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव के संदर्भ में जो है भारतीय संविधान में वर्णित सही समूह को पहचानिए। तो जैसा कि मैं आप सभी को बताया था कि राज्यसभा में 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। तो वो कौन कौन ऐसे क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं? तो प्रथम आंसर होगा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में। इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के लिए सदस्यों की मनोनयन जो है संबंधी प्रावधान जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आप ध्यानपूर्वक ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न में लिखा गया कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए जो है किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या हो सकती है? तो लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए जो है 25 वर्ष मिनिमम होने चाहिए, राज्यसभा में 30 वर्ष, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया कि भारतीय संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम जो है संख्या क्या हो सकती है? तो 552, जैसा कि मैं अभी बताया आप सभी को। दोस्तों लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा ये भंग किया जा सकता है।
आर्टिकल 85(2) में के अनुसार जो है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा जो है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 1/10 है इसका कोरम होना चाहिए। आर्टिकल 100 के क्लॉज 3 के अनुसार जो लिखा गया है कि लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 जो है भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही जो है सदस्य संख्या आवश्यक है। प्रश्न है दोस्तों, लिखा गया लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष को सौंपता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। यहाँ पर लिखा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है स्पीकर अपना हस्तलिखित त्यागपत्र जो है रिजाइन लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। अनुच्छेद 94 ख में लिखा गया है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन मतदान पद्धति से उपस्थित संसद जो है सदस्यों में होता है। प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यों के विधानसभाओं द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। इसके व्याख्या देख लेते हैं। तो लिखा गया कि अनुच्छेद 80 क्लॉज 4 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय जो है मत द्वारा चुने जाते हैं। तो आपसे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार जो है संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार जो है बैठक होना आवश्यक है। आर्टिकल 85(1) क्लॉज में जो है के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र के प्रथम बैठक के बीच जो है 6 माह से अधिक जो है का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो 14 दिनों के अंदर। दोस्तों बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है डायरेक्ट कि धन विधेयक जो है राज्यसभा 14 दिनों के अंदर जो है लोकसभा को वापस करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई भी विधेयक धन विधेयक होगी या नहीं होगी वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णय किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया गया है? तो आर्टिकल है 169 में जो है ये दिया गया है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, जैसा कि मैं आप सभी को बताया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जो यहाँ पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। अभी फ़िलहाल 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि जो विधायिका, केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका के तुलनात्मक अध्ययन के बाद इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।